तब हम लोग आइसोमेरिज्म देख रहे थे, जिसमें कि अब नेक्स्ट जो है हमारा रिंग आइसोमर्स। क्या है? रिंग चेन आइसोमर्स। जो नेक्स्ट है आपका, वहां शायद 4 हो गया था, ये 5वां रहेगा आपका, रिंग चेन आइसोमर्स। ठीक है, रिंग चेन आइसोमर्स। ठीक है, रिंग चेन आइसोमर्स। तो समझिएगा क्या होता है। देखिए, रिंग चेन आइसोमर्स में बच्चे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं और वो जो है ना कुछ और ही समझ लेते हैं। रिंग चेन आइसोमर्स मतलब एक एलिफेटिक और रिंग चेन जो है ना आपस में क्या है, आइसोमर्स जैसा शो करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे पहले एग्जांपल दे लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको समझ लेंगे। जैसे बात करें कि आपका 4 कार्बन है। क्या है आपका? 4 कार्बन। और 4 कार्बन का क्या है? अल्कीन है। क्या है? अल्कीन है। 4 कार्बन का अल्कीन है। तो इसको हम लोग इस तरह से अगर हम लोग बनाएं कि यहाँ पे इस तरह से कर दे ये 4 कार्बन। अब क्या है? तो 4 कार्बन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है आपका? हाइड्रोजन गिन लीजिए। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर यहाँ भी हाइड्रोजन 8 हो, अब देखिए यहाँ पे हर कॉर्नर पे क्या होता है? आपका कार्बन होता है। हर कॉर्नर पे क्या होता है? कार्बन। हर कॉर्नर पे आपका कार्बन और हर कॉर्नर पे कार्बन, मतलब कार्बन का 2 बॉन्ड तो पूरा है, 2 बॉन्ड और पूरा होगा। कितना हाइड्रोजन? 2 2 4 2 6 2 8। यहाँ पे कितना था? 8। मतलब ये सब आपस में क्या कहलाएंगे? तो रिंग चेन आइसोमर्स। मतलब रिंग चेन का रिंग के साथ जो कनेक्शन है ना, वो रिंग चेन आइसोमर्स एक साथ कहते हैं। तो कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव, फिर से वही डेफिनेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए, बार बार लिखने का मतलब है कि इवन आप देखते देखते भी आपको याद हो जाना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है आपका? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर। बट डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर। आपका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? आपका डिफरेंट है, मतलब ओपन चेन और साइक्लिक। आपका क्या है? ओपन चेन और साइक्लिक स्ट्रक्चर में इस तरह से चेंज हो जाएगा। तब है कि मतलब हम कह सकते हैं कि जो अल्कीन है वो किसके साथ? अल्कीन एंड आपका साइक्लो अल्केन। देखिए, अल्केन है, अल्केन है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। आप अगर बच्चा कहे कि हम ये 4 कार्बन है, इसका अगर हम लोग रिंग बना दें, इसका क्या कर दें हम लोग? रिंग बना दें, तो क्या ये सेम रहेगा? ये सेम बिल्कुल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो आपका हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 3 3 6 4 10। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो रहा था? अभी हम लोग का 8 ही हो रहा था। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये दोनों आपस में नहीं कहलाएंगे, ये दोनों आपस में नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन कहलाएगा? तो जो अल्कीन है वो साइक्लो अल्केन के साथ आपका रिंग चेन आइसोमर्स बनाता है। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो अल्काइन है, जो अल्काइन है वो किसके साथ? तो साइक्लो अल्कीन के साथ। किसके साथ? साइक्लो अल्कीन। मतलब 4 कार्बन का अगर मान लेते हैं एक ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप इसका अगर रिंग बनाएं तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ऐसे दे दीजिए। अब क्या है? 4, ये 4 बॉन्ड क्या है? किसके साथ? साइक्लो अल्कीन के साथ, मतलब एक कहीं डबल बॉन्ड लगा दीजिए। ठीक है, अब हाइड्रोजन और कार्बन जोड़ लीजिए, तो कार्बन तो 4 4 दिख रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 और 3 और 1 4 बॉन्ड पूरा है, 3 और 1 4 बॉन्ड पूरा है, तो यहाँ पे तो 3 और 3 6 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? 2 2 4, यहाँ पे 3 पूरा है, तो 1 5 और 1 6 हाइड्रोजन। तो ये जो है आपस में क्या है? ये दोनों रिंग चेन आइसोमर्स। समझ में आया? कोई दिक्कत? अगर आप ऐसे करेंगे, डबल बॉन्ड के साथ किसका है? डबल बॉन्ड के साथ साइक्लो अल्केन का, ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइक्लो अल्कीन का। तो ये जो है आपका एग्जांपल है और डेफिनेशन है रिंग चेन आइसोमर्स। तो लास्ट टॉपिक जो हमारा था यहाँ पे टोटो आइसोमर्स। समझिएगा, टोटोमेरिज्म किसको कहते हैं, या क्रिप्टो या और क्रिप्टोमेरिज्म किसको कहते हैं, ये समझिएगा। मतलब आइसोमर्स, ये जो आइसोमेरिज्म है किसके कारण होता है? तो हाइड्रोजन के माइग्रेशन के कारण। तो पहले थोड़ा सा डेफिनेशन क्या क्या है हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे एग्जाम्पल से, तो बहुत आसान हो जाएगा हम लोग को समझने के लिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं कि आइसोमेरिज्म arises ड्यू टू माइग्रेशन कहिए या शिफ्टिंग कहिए, ड्यू टू शिफ्टिंग से फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, आगे देखेंगे तो यहां पे हम लोग माइग्रेशन भी लिख देते हैं।
माइग्रेशन, ठीक है, शिफ्टिंग और माइग्रेशन ऑफ H प्लस, क्या है आपका H प्लस फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इन कंपाउंड, ठीक है। और एक ही कंपाउंड की बात कर रहे हैं, एक ही कंपाउंड में जो है ना कुछ अरेंजमेंट अलग अलग हो रहा है, ठीक है। एक ही कंपाउंड, ये नहीं कि एक कंपाउंड का आइटम और फिर दूसरे कंपाउंड का आइटम, ऐसा नहीं, एक ही कंपाउंड के आइटम के अंदर ये अरेंजमेंट हो रहा है जिसके कारण आपका इस तरह से ये शो कर रहा है। मतलब नेक्स्ट लाइन में कहेंगे, अब देखिए यहां पे इसको इसी फिनोमिना, इसी को क्या कहते हैं, आर कॉल्ड टॉटोमर्स एंड फिनोमिना इज कॉल्ड, कह सकते हैं टॉटोमेरिज्म, ठीक है। फिनोमिना इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म, समझ में आया। अब देखिए हाइड्रोजन का शिफ्टिंग हो रहा है, तो ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसमें हाइड्रोजन तो हो, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन तो कम से कम हो। चलिए तो तब है कि नेक्स्ट लाइन में अगर हम लिखेंगे कि जो टोटोमर्स होते हैं, टोटोमर्स जो होते हैं, टोटोमर्स आर मतलब टोटोमर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स, क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स विच प्रेजेंट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। टोटोमर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स विच प्रेजेंट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं समझने के लिए। अब है कि और क्या क्या होना चाहिए, कंडीशन अगर हम लोग देखें टोटोमर्स के लिए कंडीशन देखें तो क्या क्या है, तो इसको तो मिटाना पड़ेगा, इसे देख लेते हैं, ठीक है। कंपाउंड मस्ट हैव नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विथ मल्टीपल बॉन्ड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन विथ मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंपाउंड में जरूर होना चाहिए, वो भी मल्टीपल बॉन्ड के साथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड के साथ होना चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाइड्रोजन का ही हम लोग क्या कर रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं या माइग्रेशन कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग नेक्स्ट लाइन जो हम लोग लिख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन जो हम लोग देख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं कि organic compound must have एसिडिक हाइड्रोजन। देखिए एसिडिक हाइड्रोजन बोलने का एक टर्म यहाँ पे यूज कर दिए हैं। एसिडिक हाइड्रोजन बोलने का मतलब ये है कि आपका जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट हैव एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन बोलने का मतलब ये है कि रिलीज करने वाला हाइड्रोजन, कि एटलीस्ट हाइड्रोजन को रिलीज करे। अगर रिलीज करने वाला हाइड्रोजन नहीं है तो उसको हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे। देखिए बहुत ऐसे कंपाउंड, अभी आप इतना पढ़ते पढ़ते तो आप देख ही लेंगे कि बहुत ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें हाइड्रोजन तो है लेकिन वो सारे के सारे रिलीज नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे रिलीज करने वाला हाइड्रोजन ना बोल क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। मतलब बचपन में पढ़े हैं, क्लास 6, 7, 8 में पढ़ लिए हैं कि ऐसे कंपाउंड्स, दोज कंपाउंड्स विच गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड। एसिड कहते हैं मतलब जो H+ को दे रहा है उसको एसिड कहते हैं। तो यही है कि ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है, तो हाइड्रोजन मतलब शिफ्ट होने वाला कम से कम हाइड्रोजन हो, तो वो क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। समझ में आया। तब हम लोग लेते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपका अगर फंक्शनल ग्रुप का बात करें तो या तो साइनाइड ग्रुप है या फिर आपका नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है। आपका क्या है, नाइट्रो ग्रुप, एक वैलेंसी खाली रहेगा, एक तो कोऑर्डिनेशन हो गया ना। तब है आपका कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है। और ठीक है चलिए तब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कीटो इनो टोटोमेरिज्म। कीटो इनो टोटोमेरिज्म
क्या लिखे हैं हम, यहाँ पे लिखे हैं कीटो इनोल। कीटो मतलब कीटोनिक ग्रुप, एक कंपाउंड है जिसमें क्या है आपका कीटोनिक ग्रुप है। तो लीजिए यहाँ पे आप जो है ना आप लगा दीजिए, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप आप लगा दिए। और तब है कि इनोल मतलब एक और कंपाउंड है जिसमें इन है और ऑल है। क्या है आपका, इन है और ऑल है। और इक्विलिब्रियम का साइन इसलिए लगा रहे हैं कि ये कंपाउंड आपस में क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, मतलब कन्वर्टेबल होते हैं। क्या होता है, कन्वर्टेबल। तो यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हैं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में किसके साथ है, इन और ऑल। इन और ऑल मतलब आप 1 2 3 4 कार्बन के बाद एक OH लगा दीजिए और यहाँ पे कहीं डबल बॉन्ड लगा दीजिए, कहीं लगा दीजिए ना, फिलहाल कोई पोजीशन तो बोल नहीं रहा। अब देखिए काउंट कर लीजिए, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, अभी 4 5 6 7 8, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तब ये कि कैसे हुआ शिफ्टिंग, तो देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये जो है आपका, ये हम लोग पढ़े हैं बेसिक, जब केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो पढ़े थे कि फंक्शनल ग्रुप के जो बगल में कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा। यहाँ भी क्या होगा, ये अल्फा कार्बन होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बगल बगल में है। अब जब फंक्शनल ग्रुप के बगल में है तो ये जो हाइड्रोजन है ना, अल्फा वाला हाइड्रोजन, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे, और यही चला आया कहाँ पे आपका, यहाँ पे बन गया, क्या बन गया, OH बन गया। क्या बन गया, OH बन गया। अब यहाँ पे चूंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखला है तो आपको दिखलाना होगा कि ये वाला हाइड्रोजन क्या है ना आपका, उठ के कहाँ आ जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है। अब हाइड्रोजन यहाँ पे उठ के आ गया तो ये बॉन्ड यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, डबल। तो ये जो है ना OH यहाँ लगाइए, ये आप OH यहाँ लगाइए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक में समझ में आया, मतलब देखिए जहाँ से OH, अब O का पोजिशन तो चेंज नहीं करेगा ना, यहाँ पे हम लोग लिख दिए, गलत था, यहाँ पे गलत हो जाता, नहीं तो यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी कार्बन तो यहाँ पे लास्ट वाला कार्बन बचा हुआ है, हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिए हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन को शिफ्ट करेंगे। अगर यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे तो यहाँ वाला हाइड्रोजन शिफ्ट करेंगे, मतलब ये इस तरह से भी हो सकता था, 1 2 3 4, अगर यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिए तो आपका OH हो जाएगा और आपका ये इस तरह से। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो ये जो कहला रहा है कीटो इनो टोटोमेरिज्म कहला रहा है, मतलब in this tautomerism, presence of alpha hydrogen is essential. Must be present. अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। क्यों, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन होगा नहीं तो शिफ्टिंग तो होगा नहीं, जब शिफ्टिंग नहीं होगा तो आपको कुछ बनेगा नहीं। समझ में आया, कुछ और एग्जांपल करते हैं, इसका कुछ और एग्जांपल करते हैं तो समझ में आ जाए क्लियरली। तब है यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, क्या है आपका, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड मतलब ये कीटोन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, कीटोन। देखिए ऐसा लगा रहे या ये ऐसा बना दें तो सेम ही चीज है। समझ में आया। आप स्केलेटन बनाना सीखें, स्केलेटन बनाना नहीं सीखेंगे जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, बता दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, स्केलेटन बनाए सेम ही। तब क्या है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में किसके साथ, तो आपका क्या है, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, यहाँ पे OH लगा दीजिए और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए। मतलब इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है आपका, यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप अगर हो गया तो ये अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, ऐसे तो हाइड्रोजन सबके पास 2 है, लेकिन ये वाला जो हाइड्रोजन है ये क्या कर गया, ये यहाँ से शिफ्ट कर गया, और कहाँ शिफ्ट कर गया, इसके पास शिफ्ट कर गया। समझ में आया। और यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो यही जो है ऊपर वाले स्ट्रक्चर को हम नीचे में समझा रहे हैं, ठीक है। यही जो है वो कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। समझ में आ रहा है, ऊपर वाला स्ट्रक्चर ही आपका बनता हुआ दिख रहा है, जो कि ये है कीटोनिक फॉर्म और ये है एनोलिक फॉर्म। समझ में आ रहा है, ये दोनों क्या है, आपस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तब यहाँ पे एक लाइन कहा जा रहा है कि अगर कुछ क्वेश्चन आता है कि इन मोनोकार्बोनिल ग्रुप, इन मोनोकार्बोनिल ग्रुप की अगर बात करें, द परसेंटेज ऑफ कीटोफॉर्म, कीटोन वाला कीटोफॉर्म इज more stable than
इनोल फॉर्म। समझिएगा, ये हम बोल दिए कि ये है आपका कीटो फॉर्म, ये क्या है आपका कीटो फॉर्म, और ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, इनो फॉर्म के साथ। किसके साथ, आपका इनो फॉर्म के साथ, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि ये क्या है आपका मोर स्टेबल है, क्या है आपका मोर स्टेबल है, और ये क्या है आपका लेस स्टेबल है। क्यों ऐसा हुआ, ध्यान दीजिएगा। हाइब्रिडाइजेशन से इसको हम समझा देते हैं आपको। ये देखिए, ये है जो ऑक्सीजन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, क्या है आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। और हम सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड पे पहुंचते हैं तो हमको पता होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है तो डबल बॉन्ड किसके साथ है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ है। लेकिन यहाँ अगर देखिएगा तो जो डबल बॉन्ड है वो किसके साथ है, कार्बन के साथ। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के होते हुए भी डबल बॉन्ड अगर एडजेसेंट में कार्बन के साथ जाएगा तो ये जो कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है ना, ये क्या है आपका लेस स्टेबल। क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। क्यों, क्योंकि कार्बन है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा। तो ये ज्यादा फॉर्म, तो इस केस में जो है ना ये होता है स्टेबल ज्यादा होता है। लेकिन अगर ज्यादा की बात करें, मोर अगर कार्बोनिल ग्रुप है, अगर ज्यादा है, बड़ा बड़ा ग्रुप है, उसमें आपका ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है। कैसे, देखिएगा अभी। दो कीटोनिक ग्रुप है, दो क्या है आपका कीटोनिक ग्रुप है, और उसी का आपका ये इनोलिक फॉर्म है। क्या है आपका इनोलिक फॉर्म है। यहाँ पे क्या हो गया, जहाँ डबल बॉन्ड था ओ, तो यहाँ पे OH आ गया, एक हाइड्रोजन का जो है ना, यहाँ वाला एक हाइड्रोजन का क्या हो गया, शिफ्टिंग हो गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। इसमें ये है आपका कीटो फॉर्म, और ये आपका है इनोल फॉर्म, और ये क्या है आपका मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, ठीक है। हैंडराइटिंग तो मेरा बद से बदतर होता चला जा रहा है, ठीक है, मोर स्टेबल। और ये क्या है आपका लेस स्टेबल। समझ में आया, चलिए ठीक है। तभी क्या है कि ये क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का एक रिंग का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, एक रिंग स्ट्रक्चर का। आपको इसी को बुक में इस तरह से दिया रहता है, ये जो है ना थोड़ा सा एकदम स्टाइल में जो है ना आपका ये दिया रहेगा। इसको डबल बॉन्ड इसको नीचे करेगा, यहाँ पे H इसको ऊपर लेके जाएगा, यहाँ पे डबल और यहाँ पे CH3, और ये ऐसा करके थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, पेंटागन टाइप, ठीक है। तो सेम ही है दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। आपको कैसे पता कैसे बनाना है, आप ऐसे भी बनाए तो कोई गलत नहीं होगा। बस खाली क्या दिखा था ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये किसके कारण मोर स्टेबल हो गया, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो गया आपका, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये वाला फॉर्म जो है ना ज्यादा। लेकिन अगर मोनो की बात करें, अगर एक ही कीटो फॉर्म होता तो कीटो वाला ज्यादा स्टेबल था। कीटो वाला क्या था, ज्यादा स्टेबल था। समझ में आया। एक और एग्जांपल इसका हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, ये कीटो फॉर्म, ये क्या है आपका कीटो फॉर्म, और ये क्या है आपका इनोल फॉर्म। अब तो बिना बताए ही आप बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। रेजोनेंस बाबा, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस, और ये ज़्यादा स्टेबल होता है। हमको पता है कि इसका जो है ना रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेगा। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम लोग वीडियो बना चुके हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका मोर स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। समझ में आया। और ये क्या होगा आपका लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल। तो हुआ कैसे, यहाँ पे जो कार्बन है उसके पास दो तो हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन क्या हो गया आपका शिफ्ट होकर कहाँ चला गया, यहाँ पे। और तब यहाँ पे क्या बन गया, एक डबल बॉन्ड बन गया। तो ये जो है ना यही कार्बन आपका क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, और आपका इनोलिक फॉर्म में तो रहता है। तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, लेकिन ये जो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है उसमें ज़्यादा देर तक रह सकता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तब कुछ और ग्रुप है जो कि शो कर सकता है ये, उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, बाकी तो आप खुद से कर ही लेंगे। यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं आपका, उसी का हम लोग टोटोमरिज्म देखते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड, मतलब साइनाइड ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है, और ये आपका हाइड्रोजन कहाँ चला गया, आपका हाइड्रोजन ये नाइट्रोजन के पास चला गया, तो नाइट्रोजन शिफ्टिंग हो गया। तो ये भी टोटोमर्स आपका शो कर रहा है। क्या कर रहा है, टोटोमर्स शो कर रहा है। हाइड्रोजन क्या हो गया, माइग्रेट हो गया, ठीक है, 1 से 2 दूसरे पोजीशन पे चल गया, 1-2 माइग्रेशन। तब है नाइट्रो और एसी नाइट्रो, नाइट्रो और एसी नाइट्रो, मतलब
यहाँ पे अगर बात करें तो ये हाइड्रोजन 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 और ये आपका डबल बॉन्ड ये O, ठीक है, ऑलरेडी 3, ठीक है। तब क्या है ये किसमें, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम किसमें है आपका, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दीजिए, एक हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन और ये सॉरी ये डबल, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से शिफ्ट किया तो ये कहाँ गया, इस ऑक्सीजन पे गया, तो यहाँ पे OH बन जाएगा। और ये आपका ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये मत समझिएगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन का तो एक ही बॉन्ड पूरा हो रहा है, ये नाइट्रोजन का जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर दिया है, दे दिया है, क्या कर दिया है, इसका जो अपना 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये नाइट्रो ग्रुप और ये AC नाइट्रो, ठीक है, AC नाइट्रो। तब है आपका अमाइड और एमिडोल, एमाइड और एमिडोल। अब एमाइड किसको कहते हैं, तो अल्डिहाइड ग्रुप के सॉरी कीटोन ग्रुप के साथ आपका क्या है, एमाइन लगा रहा है, और ये कोई अल्काइल ग्रुप है, क्या कोई अल्काइल ग्रुप है। और इसी अल्काइल ग्रुप के पास क्या है आपका हाइड्रोजन है, या फिर कह सकते हैं अमाइड वाला हाइड्रोजन। देखिए दोनों तरफ फंक्शनल, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है पूरा आपका फंक्शनल ग्रुप मानिए। तो यहाँ पे आप इसको दिखला सकते हैं, यहाँ पे जगह कम है, इधर हटेगा, हाँ हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे R, ये C, यहाँ पे OH और ये NH बनेगा, और यहीं पे डबल बॉन्ड कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। अब है कि सर तो यहाँ पे भी तो ये अगर अल्काइल ग्रुप कह रहे हैं तो इसको मान लेते हैं आप यहाँ पे CH3 समझिए, क्या समझिए, CH3 समझिए, ठीक है। और यहाँ पे भी आप CH आप इसको 3 समझ सकते हैं। तो ये वाला हाइड्रोजन क्यों नहीं गया, ये वाला हाइड्रोजन क्यों नहीं गया, ये वाला हाइड्रोजन क्यों गया, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर हम लिख दिए हैं तो सिर्फ लिखने से हमारा नहीं होगा ना, आपको समझना होगा कि सर हाइड्रोजन तो ये भी होगा, ये भी, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है और आप बोल रहे थे कि अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है, और अल्फा हाइड्रोजन का ही माइग्रेशन होता है। समझ में आया। तब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ये क्या होगा आपका मोर एसिडिक हाइड्रोजन, ये क्या है आपका मोर एसिडिक हाइड्रोजन। और इस कार्बन का चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, तो ये क्या है आपका लेस एसिडिक हाइड्रोजन, लेस एसिडिक हाइड्रोजन। समझ में आया। मतलब जो आसानी से जल्दी दे दे, जो आसानी से क्या करे, जल्दी दे दे इलेक्ट्रॉन, वो आपका मोर एसिडिक हाइड्रोजन, और जो नहीं दे पाए वो आपका लेस एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन जो है ना वो आसानी से वो जल्दी दे देगा। तो अब आपका एमिडोल और ये एमाइड का स्ट्रक्चर है, ये सब आपस में क्या शो करते हैं, टॉटोमर शो करते हैं, कीटोइनो फॉर्म शो करते हैं। तब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट्स, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स कहते हैं, उसी में आता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट्स आता है, प्लस ई माइनस ई प्लस आई माइनस आई ग्रुप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्लस आई माइनस आई इससे तो एक तो स्टेबिलिटी देखता है, प्लस आपका जो रिएक्शन कर रहा है कोई कंपाउंड, तो जब रिएक्शन कर रहा है तो वो किस एलिमेंट के साथ और किस पोजीशन पे अटैच करेगा, किधर से अटैच करेगा, इलेक्ट्रॉन कौन लेने वाला ग्रुप है, कौन देने वाला ग्रुप है, ये सारा जानकारी आपको मिलेगा अगले सेक्शन में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट्स, जिसमें हम लोग प्लस आई माइनस आई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और प्लस आर माइनस आर रेजोनेटिंग, वो आपका प्लस आर माइनस आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला है सारा, ठीक है। यहाँ तक जो हम लोग पढ़े, इन दोनों पोर्शन में अगर कुछ दिक्कत हो क्वेश्चन बनाइए, समझिए। हाँ, नॉमेनक्लेचर वाला सेक्शन हो चाहे ये वाला आइसोमेरिज्म वाला सेक्शन हो, जब तक स्केलेटन स्ट्रक्चर नहीं बनाने आएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। आप हमेशा क्वेश्चन देखेंगे आपको कुछ समझ में नहीं, हवा ही नहीं लगेगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। इसलिए कोशिश कीजिए कि स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाइए, बॉन्ड लाइन को स्केलेटन में चेंज करना, स्केलेटन को बॉन्ड लाइन में चेंज करना, ये आना चाहिए। इसका ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप सेक्शन में जाके देख सकते हैं, या अगर बुक से पढ़ें। हाँ देखिए, ध्यान रखिएगा, बुक से जरूर पढ़िए, बुक एक बार जरूर खोलिए और बुक से पढ़िए, क्योंकि बुक से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा जैसे जैसे बुक से आपका दोस्ती बनेगा, समझ लीजिए कि आप अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। ये गुरु मंत्र है, ये मतलब बांध लीजिए कि आप बुक से जैसे जैसे आप नज़दीक आते चले, दोस्ती आपका गाढ़ा होता चला गया, मोबाइल से दोस्ती खत्म होता चला गया। ये बहुत अच्छी बात है। जैसे जैसे आपका मोबाइल से दोस्ती खत्म होगा, समझ में आ रहा है, वैसे वैसे आपका क्या कह सकते हैं, दोस्ती बढ़ रहा है। किससे दोस्ती बढ़ रहा है, आपके कंपटीशन से, मतलब आपके बुक से। और जैसे जैसे आपका बुक से दोस्ती बढ़ रहा है वो समझ लीजिए कि आप कंपटीशन के बहुत नज़दीक हैं। समझ में आया।
ठीक, थैंक यू।